गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शंकर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज से भारत में लॉकडाउन का चौथा स्टेज शुरू हो चुका है। इस विषम परिस्थिति में भी हम और आप साथ मिलकर के अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे और आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसे सोल्व करने के पहले इसमें जो हमारा कंसेप्ट यूज़ होना है उसके बारे में हम जान लेते हैं। वो कंसेप्ट है हमारा डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल। इस पे आने के पहले मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ रियल नंबर में हम क्या पढ़ चुके हैं बच्चों? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। मैं यहाँ पे इसलिए इसको डिस्कस कर रहा हूँ कि इसी से रिलेट करके हम डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल को देखेंगे, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। रियल नंबर में हम लोग क्या देख चुके हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में कि यदि किसी इंटीजर को a को हम जब b से डिवाइड करते हैं तो हमारा एक क्वोशिएंट आता है और एक रिमाइंडर आता है ना। इसी को हम दिखा सकते हैं इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे ए बी क्या है, क्यू आर कोई इंटीजर है। और यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करें बच्चों कि हमेशा आर का जो वैल्यू होता है ना वो बी से कम होता है। क्या ऑब्जर्व किए थे? आर का जो वैल्यू होता है वो बी से कम होता है और जीरो के बराबर या तो बड़ा होता है। चलिए अब हम लोग आते हैं डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल। इसी से देखिए हम रिलेट करते हैं। यहाँ पॉलिनोमियल का डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में जानकारी लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक px और एक gx, ये पॉलिनोमियल है। px और gx पॉलिनोमियल है जिसमें gx से डिवाइड करेंगे px में, है ना। gx से जब हम डिवाइड करेंगे px में तो क्या होगा, हमारे पास कोसेंट आएगा जिसे हम qx कहेंगे और एक हमारा रिमाइंडर आएगा जो कि rx है। तो यहाँ पे भी वही रियल नंबर के कंसेप्ट को जब पढ़े थे वही यहाँ पे भी यूज़ होना है। px बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, gx और इंटू qx प्लस rx। बिल्कुल इसे डरना नहीं है, बल्कि जो हम रियल नंबर में पढ़े थे वही सेम टू सेम है। बस यहाँ पे क्या था, एक कोई इंटीजर हुआ करता था, यहाँ पे पॉलिनोमियल है। और यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे बच्चों कि जिस तरह से यहाँ पे r का वैल्यू b से कम होता था, यहाँ भी rx का डिग्री जो होगा, डिग्री ऑफ rx क्या होगा, लेस देन gx होगा, या फिर rx क्या होगा, 0 होगा, या क्या होगा, rx 0। सेम वही वाली इसमें जो ध्यान दिए थे वही यहाँ पे भी ध्यान देना है। चलिए अब देखिए यहाँ पे यदि rx 0 हो जाता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा वैल्यू, व्हेन rx इक्वल टू 0 तो हमारा px बराबर क्या हो जाएगा, gx इंटू qx, है ना। तो वहाँ पे हम क्या पढ़े थे रियल नंबर में कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 से डिविजिबल होगा और ये 2 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ भी सेम वही प्रक्रिया है कि ये जो px पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर gx और qx होगा, यानी कि gx से ये डिविजिबल होगा और qx से भी ये डिविजिबल होगा। बच्चों समझना बहुत ज़रूरी है कंसेप्ट। यदि आपका बेहतर रहता है तो 10th क्लास में भी बेहतर करेंगे आप, और जब आप आगे चल करके कंपटीशन की एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वहाँ भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा।
इसलिए कंसेप्ट पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं हम लोग कि पॉलिनोमियल का डिवाइड कैसा होता है। हम लोग डिवाइड सीखेंगे किसका, पॉलिनोमियल का। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx। px एक पॉलिनोमियल है, उसको gx से डिवाइड करना है। अब gx से हम डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब gx छोटा है, px बड़ा है, यानी कहने का मतलब gx का जो डिग्री है वो px से कम होगा। तो कह रहा है कोसेंट निकालने के लिए और रिमाइंडर निकालने के लिए। तो अभी जो हम कंसेप्ट सीखे थे डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल, उसका यहाँ पे यूज़ है, क्योंकि दो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा एक कोशेंट आएगा और रिमाइंडर आएगा, और उसके बीच के रिलेशन को हम लोग अभी दिखा चुके हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग दिखा चुके थे, यहाँ पे क्या किए थे, इसी को हमको ध्यान में रखना है। देखिए बच्चों, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, डिग्री जो होगा Rx हमारा Gx से कम होगा। तीसरा इम्पोर्टेंट है कि ये हमारा फैक्टर है जब रिमाइंडर 0 है। इन 3 पॉइंट को आपको पकड़ के रखना है, और जब हम इसका क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे वहाँ पे इसका यूज़। आइए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें क्या करना है, px को डिवाइड करना है gx से, है ना, यही हमको सीखना है। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं किस तरह से डिवाइड किया जाता है पॉलिनोमियल का। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड लगाएं किसमें, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। देखिए पहला हमारा प्रयास क्या होता है कि एक्स स्क्वायर को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यू आ जाए। पहला वाला जो हमारा है उसको कैंसिल करने का प्रयास करना है। तो एक्स स्क्वायर में आप जानते हैं कि जब हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्स क्यूब आ जाएगा, है ना, क्योंकि आप सर्ट्स एंड इंडिसेस चैप्टर में इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि जब बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, यानी कि एक्स स्क्वायर को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्स क्यूब आ जाएगा। तो एक्स से हम लगाएंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा एक्स क्यूब आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए उसके साथ -2 भी है, तो -2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, -2x। देखिए x को x के सामने में ही लिखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो हमारा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि पहले प्लस था, यहाँ जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये तो कैंसिल हो गया बच्चों, एक्स क्यू में से एक्स क्यू जब माइनस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। हमारा यहाँ पे क्या उतर जाएगा, -3x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, +5x। अब ये इसको काउंट करना है, इसको भूल जाना है। तो 5x + 2x कितना हो गया बच्चों, 7x हो गया, और आगे हमारा -3 उतार दिए। अब देखिए, अब एक्स स्क्वायर को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि -3x स्क्वायर आ जाए। तो यदि हम सिर्फ -3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, -3 × x स्क्वायर -3x स्क्वायर, और यहाँ पे और क्या है, -2 साथ में है, तो -2 × -3 क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस, और 3 × 2 = 6। तो इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, 6 लिखेंगे। तो 6 किसके सामने आएगा, जो हमारे यहाँ कांस्टेंट है -3, उसके सामने इसको +6 दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा साइन क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, है ना। अब देखिए +3x स्क्वायर में से -3x स्क्वायर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास, 7x, और ये देखिए -3 और -6, तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस का साइन है, माइनस लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा -9। ये बेसिक चीज़ आप पहले भी सीख चुके होंगे। अब देखिए जो हम आपको पॉइंट बताए थे, 3 पॉइंट जिसे जो याद रखना है, जो हम डिस्कस किए थे, ये तीनों पॉइंट है ना, ये तीनों पॉइंट का यूज है। यहाँ पे देखिए हम क्या देख रहे हैं, डिग्री ऑफ Rx लेस देन डिग्री ऑफ Gx। तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों कि हमारा रिमाइंडर का जो डिग्री है, डिग्री ऑफ
आर एक्स, ये हमारा आर एक्स है, तो ये क्या है, कम है डिग्री ऑफ, इसको क्या चीज से नोट किए थे, जी एक्स से डिवाइड लगा रहे हैं ना, ये जी एक्स। जब ये कंडीशन आ जाता है उसके बाद डिवाइड नहीं लगेगा, है ना। तो यही हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्वोशंट हो गया और ये हमारा रिमाइंडर हो गया। ये हमारा क्वोशंट कितना हो गया, x-3, रिमाइंडर हो गया 7x-9, है ना। यही हमको दिखाना था। समझ में आ गया बच्चों, लिख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्वोशंट हो गया कितना, x-3 और रिमाइंडर कितना हो गया बच्चों, 7x-9। उम्मीद करते हैं बच्चों समझ में आ गया होगा। यदि कहीं दिक्कत रह गया हो तो आइए हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसमें हमारा क्लियर हो जाएगा। हमारा दूसरा है, देखिए क्या है हमारा, यहाँ दिया है px इक्वल टू एक्स का पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, है ना। और gx दिया हुआ है कितना बच्चों, x² प्लस 1 माइनस एक्स। अब इसी को डिवाइड करना है ना, इसको डिवाइड करना है। चलिए आइए हम लोग डिवीजन सीखते हैं। बच्चों यहाँ पे डिवाइड करने से पहले एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि इसको घटते हुए डिग्री के क्रम में लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि पहले एक्स क्यू रहेगा तो एक्स क्यू आएगा, उसके बाद x² रहेगा तो x² आएगा, उसके बाद x रहेगा तो x आएगा, उसके बाद कोई कांस्टेंट टर्म में रहेगा तो वो आएगा। मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको लिखना है। इस यहाँ पे देखिए क्या है, x², इसके बाद क्या लिखेंगे, -x लिखेंगे और इसको +1 को बाद में लिखेंगे। चलिए ऊपर में भी तो अरेंज है, क्योंकि x का पावर 4 माइनस 3x² डिग्री के, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करना है। अब देखिए क्या बताए थे कि x² को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि x का पावर 4 आ जाए। तो दो पावर घट रहा है तो हम x² को जब हम x² से ही मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा बच्चों, पावर जुड़ जाएगा, x का पावर 4 आ जाएगा, है ना। चलिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, पहले x² से लगाएंगे, है ना। तो जब अब क्या करेंगे, x² माइनस x प्लस 1 तीनों को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x का पावर 4, फिर -x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, -x को x² से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -x³ तो यहाँ पे तो -x³ कहीं है नहीं, तो इसको हम लोग माइनस क्या करेंगे, इसके सामने नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे कहीं अलग से, यहाँ पे लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, -x³। और जब हम +1 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² हो जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, +x²। या आप क्या कर सकते थे कि थोड़ा सा यहाँ पे गैप छोड़ देना चाहिए था, है ना। क्या करना चाहिए था बच्चों, थोड़ा गैप छोड़ देना चाहिए ताकि हम इसको यहाँ पे रख सकते थे। चलिए इस तरह से करना चाहिए था हमको, x² माइनस x प्लस 1, x का पावर 4, थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं, -3x² प्लस 4x प्लस 5। x² से जब हम लगाए थे तो ये हमारा क्या हो गया था, x का पावर 4, ये हो गया -x³ और ये हो गया +x²। चलिए यहीं से हम कर देते हैं, कोई बात नहीं। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब चेंज हो जाएगा हमारा साइन तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया, ये बच गया आपके पास x³ और ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये हम जब करेंगे इसका तो -4x² प्लस 4x प्लस 5। चलिए अगला क्या हो जाएगा, अब देखिए x² में क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, x³ आ जाएगा, श्योर सी बात है x² को जब हम x से करेंगे तो हमारा x का पावर 3 आएगा, है ना। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +x। तो अब क्या करेंगे, x³ ये हो जाएगा, -x को जब x से करेंगे तो हमारा -x², +1 को x से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, +x। फिर वही काम, माइनस कर, ये हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा -3x², ये हो जाएगा कितना,
प्लस 3x प्लस 5, है ना। अब देखिए -3x², यहाँ क्या है x², यदि हम -3 से मल्टीप्लाई कर दें, -3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x², और ये क्या हो जाएगा +3x, और ये +1 को -3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा -3। अब साइन चेंज कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, और ये बच जाएगा हमारे पास 5 + 3 8, है ना। चलिए, तो हम क्या देखें बच्चों कि हमारे पास इसका क्वोशंट कितना आ गया, क्वोशंट आ गया हमारा QX से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, हमारा हो गया x² + x - 3, और RX यानी रिमाइंडर हमारा कितना आ गया बच्चों, 8 आ गया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, gx कितना है बच्चों, 2 - x²। देखिए x² बाद में दिया हुआ है, हमको क्या करना है, उसको पहले लिखना है, और इसको डिवाइड कितना से करना है, x⁴ - 5x। देखिए यहाँ भी क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों, x⁴ है, बीच में x³ और x² नहीं है ना, तो उसके लिए थोड़ा गैप हम लोग छोड़ देते हैं ताकि दिक्कत ना हो, यदि x² आ जाए तो थोड़ा दूर पे लिख देते हैं 5x + 6। अब हम लोग डिवाइड करेंगे। चलिए, तो हम लोग क्या सीखे थे, -x² को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि क्या आ जाए हमारा x⁴। देखिए यहाँ साइन का भी ध्यान आपको रखना है, -x² को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि हमारा x, यही तो हम समझे, है ना। इसको बेसिक रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं x⁴ अपॉन -x²। तो x⁴ को क्या लिख सकते हैं, x² × x² अपॉन -x², यानी ये हमारा देगा कि -x² से जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारा x⁴ आ जाएगा। फिर से बच्चों समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या हमको भी सोचना है कि -x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा x⁴ आ जाए, है ना। जब इसको सब -x, ऐसे जब प्रैक्टिस आप जब करेंगे तो आपको बहुत इजी वे में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, x⁴ × x⁴, यानी -x² से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब देखिए +2 को भी करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2 × x², 2x² माइनस का 2x²। देखिए यहाँ पे गैप इसलिए छोड़ दिए थे ताकि ये संभावना था कि x⁴, x⁴ बीच में आ सकता है। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये हमारा 2x², ये -5x + 6। अब देखिए -x² को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x² आ जाएगा। तो जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 × x² क्या हो जाएगा, +2x²। अब +2 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, -4। तो इसको लिखेंगे -4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये हमारा साइन हो जाएगा प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा -5x। अब +6 + 4 यानी +10। अब देखिए यहाँ पे डिग्री कितना था बच्चों, 2 था, यहाँ डिग्री कितना आ गया, 1, कम आ गया ना, कम आ गया, तो अब डिवाइड नहीं लगेगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ से क्वोशंट पूछ रहा था, क्वोशंट हमारा कितना आ गया बच्चों, -x² - 2, और रिमाइंडर बच्चों कितना आ गया हमारे पास, -5x + 10। बच्चों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, किसी अपने दोस्तों में भी फैलाएं ताकि उनका भी बेहतर करियर बन सके, और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है बच्चों, गुड नाइट, टेक केयर।